Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. कुछ चाहिए आपा? नहीं, कुछ नहीं। फरीदा, वो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों आपा? आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को इस घर की छत मिली, वरना अम्मा और शौकत तो आपा मैं क्या और मेरी औकात क्या? मैं समझ सकती हूँ बच्चों के बगैर माँ पर क्या गुजरती है। घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है फरीदा। मैं अम्मा को बहुत समझाती रहती हूँ, मगर अम्मा तो सोचो का इतना ढेर है कि किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। फिक्र है तो सिर्फ अपनी बच्ची की और कुछ नहीं। फरीदा, तुम शौकत से बात करो, उससे कहो मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दे। कितने दिन हो गए वो यूं ही घर में बेकार बैठे हैं। अम्मा से कहती हूँ तो वो मेरी बात ही नहीं सुनती। शौकत से कहती हूँ तो वो कहते हैं उसके पास पैसे ही नहीं। मुझे समझ नहीं आती आखिर मैं करूँ। आप परेशान ना हो, मैं शौकत को पैसे दे दूंगी। बच्चों को स्कूल दाखिल करवा दीजिएगा। सच फरीदा, मेरे दिल से हमेशा तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। दुआ के साथ बस दुआ तो ना दे। दुआ कैसी? कुछ नहीं, पागल हो गई हूँ मैं। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही फरीदा। आप जाके सुरैया को देखे, जाग तो नहीं गई? शुक्रिया फरीदा। हो रब्बा मेरे हालदा महरम तू, अंदर भी तू बागिर भी तू, रब्बा मेरे हालदा महरम तू। न जाने शहरियार कहाँ होगा। उसने तो अब तक शादी भी कर ली होगी। शायद उसके बच्चे भी हों। उसकी जिंदगी भी मसरूफ हो गई होगी। ऐसे में उसे मेरी याद कहाँ आती होगी। कौन किसी को याद रखता है? कुछ कहानियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, मगर जल्द खत्म हो जाती हैं। मेरे गुलशन में बस कांटे खिले, तुम जाओ वहां जहां फूल खिले। जी चाहे ये कह सकती नहीं, हाँ तेरी एक दीवानी हूँ मैं।
शौकत कितना खूबसूरत है ना ये। भाई कितने का? ये 3500 है। बहुत महंगा। भाई कुछ और दिखाइए। इसके अलावा ये चीज़ है क्या? ये चीज़ मिल जाएगी आपको। नहीं ये नहीं अच्छी, मुझे ये पसंद है, ले लेते हैं ना। भाई जरा एक मिनट। क्यों? क्या जरूरत है इतने महंगे कपड़े लेने की? ये तुमने बाकी चीजें भी लेनी है, कॉट भी लेना है। सुरैया के लिए ले रहे हैं, हमारी बच्ची तो है। हम ये नहीं ले रहे। भाईजान जी और दिखाइएगा। ये डिजाइन होगा, ये स्टाइल होगा। हाँ हाँ ये अच्छा है, ये दे दे। भाई ये कितने की है? ये 3200 की है। 3 ऑप्शन है इसमें, रॉकिंग भी है, कैरी कॉट भी है, प्लस कार सीट। ये क्यों लेना? क्या करोगे ये लेकर? छोटा सा तो कमरा है। मैं जगह बना लूंगी। अभी तुमने कॉट भी लेना। कॉट तो कमरे में रखूंगी ना, लेकिन जहाँ किचन में काम करूंगी तो सुरैया को पास बिठा लूंगी इस पे। भाई आप दे देंगे? ठीक। इन पैसों का हम कुछ और भी कर सकते थे। सामान डलवाना है अभी दुकान में। तुम्हारी दुकान में सारी उम्र भी सामान डलवाती हूँ तो भी खाली रहेगी। फिजूल की बातें मेरे से यहाँ पे मत कर। घर चल बताता हूँ तुझे। यहाँ तो बता रहे हो ना, घर चल के मैं बता लेगा। फरीदा, ओ फरीदा। आई पुप्पो। अरे आ बेटा, बैठ जा, बैठ। वो नजमा की शादी पे तो हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब तो हम बिल्कुल खाली बैठे। जी पुप्पो। फरीदा, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे हैं? नहीं, जितने पैसे थे वो मैंने नजमा की शादी के लिए दे दिए थे ना। बाकी पैसों की मैंने सुरैया की चीजें ले ली हैं। तो क्या और पैसे नहीं आने वाले? सारे पैसे तो ले लिए हैं पुप्पो, आएंगे कुछ अरसे के बाद। अरे तो किसने कहा था कि इस जरा सी बच्ची पे हजारों रुपए खर्च कर दो? हद होती है बेवकूफी की भी। पुप्पो अगर कुछ पैसे अपनी औलाद पे खर्च कर लिए तो क्या हुआ? अरे तो बुरे वक्त के लिए रखती ना। बुरे वक्त में तो इस्तेमाल किए मैंने। फिर बहस शुरू कर दी। तुम्हें कितनी दफा मना किया है ना, मेरे सामने जबान न चलाया करो। और तू चुप गुन्ना, तू ऐसे ही बैठे रहना। अच्छा बड़े नखरे हो गए भाई। क्या क्या लिया शकीला के लिए? बेटा बहुत सारा सामान ले लिया है, और हाँ फर्नीचर का ऑर्डर भी दे दिया है। चले अच्छा है अम्मी, शादी तक ना मेरे मजीद पैसे आ जाएंगे, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बारात का खाना, फर्नीचर, दूल्हे के कपड़े सब मेरी तरफ से। ठीक है बेटा, जीती रहे। आप परेशान ना हुआ करें, मेरा ठीक है तरीका है। हमारे सारे पोल खुल गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों? मैंने क्या किया है? छुप छुप के तुम अपने माँ बाप को पैसे देती हो, पर आई हो तुम उनके लिए। अब कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हारी कमाई पे पल रहे हैं?
औलाद माँ बाप के लिए कभी पराई नहीं होती, और तुम्हारे पैसे नहीं देती मैं उन्हें, मेहनत करके कमाती हूँ। मेरे पैसे में जिसे मर्जी दूँ, कोई कौन होता मुझसे पूछने वाला? कोई कौन होता है पूछने वाला? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। कैसे शौहर हो तुम, जिसे अपनी बीवी की जरूरत हो, उसकी खुशी, उसके आराम का ख्याल नहीं है? सिर्फ मेरे पैसे का ख्याल है। पैसे लेने हो तो तुम्हें मेरा शौहर होना याद आ जाता है। बड़ी बदजुबान औरत हो तुम। अम्मा सही कहती हैं तुम्हारे बारे में। अपनी बीवी के बारे में दूसरों से राय लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस औरत से उसका शौहर खुश नहीं होता ना, वो जहन्नुम में जाती है। और जो बीवी अपने शौहर से खुश ना हो, वो कहाँ जाता है? तुम ना अपनी घटिया डायलॉग ना अपनी कहानियों में लिखा करो, मेरे पे इसका कोई असर नहीं होना। मैं तो पहले कहती थी कि ये जो फरीदा है ना, ये पैसे छुपाती है और छुपा छुपा के अपने अम्मा अब्बा को पहुंचाती है। अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, वो तो किसी को खातिर में नहीं लाती। अरे उसके तो मिजाज इतने, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। अम्मा वो तो कहती है कि मैं मेहनत से पैसे कमाती हूँ, तो उस पे सबसे पहला हक भी मेरा ही है। कोई मुझसे सवाल जवाब पूछने वाला कौन होता है? हाय 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 हाय, ये दिन भी हमें देखना था। उसने हमें अपना समझा कब है? जबान नहीं देखी कैसे कैंची की तरह चलती है? अम्मा फरीदा ने हम सबको बहुत मायूस किया, जो उससे ये उम्मीद नहीं थी। अरे चुप घुन्ने, तुझे मैंने कितनी दफा कहा था कि बीवी पे जरा रोब डाल, मगर तेरी इस मोटी खोपड़ी में आती कहाँ है मेरी बात? क्या हो गया? कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है? फरीदा के पैसे पे तुम लोगों की नजर क्यों है भाई? तुम ज्यादा तरफदारी ना किया करो उसकी। क्यों ना करूं तरफदारी? फरीदा की मर्जी, जिसको चाहे पैसा दे, किसी को उस पर हक जताने की जरूरत नहीं है। वो इस घर में रहती है और इस घर के मसाइल हल करना उसकी जिम्मेदारी है। फिर वही बात, तुम लोगों के समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती है? और तुम्हें हमें समझाने की जरूरत भी नहीं है। दवाई खाओ और सो जाओ पढ़ के। देखो बात सुन, घर में खामखा का फसाद मत खड़ा करो। कौन सा फसाद? मैं तो अनवर से साफ साफ बात करूंगी कि बेटी की कमाई खाते हुए शर्म नहीं आई उसे। कुछ खुदा का खौफ करो साजिदा, ऐसा कोई तमाशा मत खड़ा करना जिसकी वजह से उनकी खानदान में नाक कटे और उनकी वजह से हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर फरीदा ने लिखना छोड़ दिया तो ये तुम लोगों के चोचले हैं ना, ये कहां से पूरे होंगे? लिखना क्यों छोड़ेगी? खाना पीना छोड़ सकती है, लिखना नहीं छोड़ेगी। वैसे तेरे बाप ने जिंदगी में पहली बार सही बात की है। उसने अगर अपने माँ बाप की हमदर्दी में लिखना छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? तो अम्मा फिर मैं क्या करूं? शकीला की शादी हो लेने तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसका करना क्या है। जिंदगी में जब दुख और मायूसी बढ़ जाए तो इंसान अपनी अच्छी यादों में बना लेता है। अच्छी यादें जो इंसान का सरमाया होती है। और जब जिंदगी में नफरत बढ़ जाए तो इंसान मोहब्बत को याद करता है। कितना खूबसूरत नाम है ना तुम्हारा। कहते हैं नाम शख्सियत को जाहिर करते हैं, और तुम्हारे नाम से ही पता चलता है कि तुम्हारी शख्सियत कितनी खूबसूरत होगी। ओ रब्बा मेरे आलूदा महरम तू। क्या है रश्कहीना, आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू कि विल यू मैरी मी? मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर क्यों शहरयार की मोहब्बत याद आती है? मेरा तो ख्याल था कि कुछ अरसे बाद अपनी नई जिंदगी में मसरूफ होकर उसे भूल जाऊंगी।
पापा खाना खा लें। नहीं बेटा, भूख नहीं है मुझे, मैं तो सुरैया के साथ खेल रहा हूँ। चले, अब मैं ले आई हूँ तो थोड़ा सा खा ले, इसे मुझे दे। अच्छा चलो खा लेते हैं भाई। सुरैया ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत साबिर बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या हुआ? कुछ नहीं। फरीदा, बैठो यार। देखो बेटा, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा बेटा, मगर ये जंग तुम्हें अकेला लड़ना होगी। नहीं फूफा, जंग कैसे, घरों में कैसे जंग? मुश्किल जंगें घरों में लड़ी जाती हैं बेटा। मुझे पता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो फरीदा, काश इस घर के लोगों को तुम्हारी कदर हो जाए। अब कदर करा के क्या करना है पप्पा? मैं तो इन लोगों को इतना समझाता हूँ, मगर ये लोग मेरी बात नहीं मानते, शायद इसलिए कि मैं कमाने वाला नहीं रहा। मैं तो कमाती भी हूँ पप्पा, फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता। अल्लाह तुम्हारी इस खिदमत और सब्र का सिला जरूर देगा बेटा। हाँ, अल्लाह जरूर देगा। जो कुछ भी दिया उसी का तो दिया हुआ है। ये तो इंसान है, बेफैज, नाकदरे। अल्लाह से तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। मेरी तबीयत और ठीक हो जाए बेटा तो मैं दुकान पे जाके खुद बैठूंगा। कारोबार समझ जाएगा तो फिर तुम्हें घर के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो मेरे नसीब में लिखी है पप्पा, मैं इससे भाग नहीं सकती। पानी लेकर दुकान कैसे चल रही है? हाँ, गुजारा है। ना सामान है ना सरमाया, कारोबार क्या खाक चलना। सुरैया को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इंजेक्शन लगने है इसे। तो तुम ले जाना, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? क्या ऐसा करना, फरहान को बुला लेना, मैं बहुत थका हुआ, मैं सोने लगा हूँ। सुरैया हमारी बेटी, फरहान की नहीं है। फरहान हमारे पैसों पे पल रहा है तो मेरी बेटी को क्यों नहीं लेकर जा सकता? तुम्हारे पैसे पे तो नहीं पल रहा फरहान। अगर उसे कुछ देती हूँ तो मैं देती हूँ। एक ही बात है, बहन की कमाई खा रहा है। अगर वो मेरी कमाई खा रहा है तो तुम्हारी बहनें भी तो मेरी कमाई खाती हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? अगर तुमने इस तरह मेरी बहनों के बारे में बात की ना, तुम्हारी जुबान काट दूंगा मैं। बेगैरत नहीं हूं मैं, अपनी माँ बहनों के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। नहीं, तुम तो बिल्कुल बेगैरत नहीं हो। बेगैरत तो मैं हूँ जो अपने घर वालों के बारे में ताने सुनती रहती हूँ तुमसे। तुम तो एक आइडियल शौहर हो। क्या मतलब? मतलब जाने में वक्त जाया ना करना अपना। समझ तो तुम्हें आनी है ना मेरी ना मेरी बातों की। कभी कभार दिल चाहता है तुम्हें तलाक देके धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। दिल का क्या है? दिल तो मेरा भी कभी कभी बहुत कुछ करने को चाहता है। सर, जो सीरियल हम रश के नहर से लिखवा रहे थे
और फिर बाद में उन्होंने उम्मे मरियम को दे दिया था। सर वो सीरियल बड़ा हिट जा रहा है सर। पता है, जिस सीरियल पर हम काम कर रहे थे उन्होंने एग्रीमेंट तोड़कर किसी और को दे दिया था। हाँ बिल्कुल सर। कोई बात नहीं है, एक सीरियल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे सीरियल्स हैं जो इससे भी ज्यादा कामयाब होंगे। जी जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अब्बास हो गए? हाँ तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अम्मा पानी पिला देना। आजकल तो बड़ी देर से आने लगा है। काम पे होता हूँ अम्मा। फिर भी घर के भी 100 काम होते हैं। ये वक्त है घर आने का। ये फरीदा ने आपसे कहा? फरीदा? फरीदा क्यों कहेगी? मैं कह रही हूँ। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तेरे घर आने का कोई वक्त ही नहीं है। मैं काम पे होता हूँ तो फ्री नहीं कर रहा होता। फरीदा को बुला ले और खाना खा ले। खाकर आया हूँ। आजकल सबसे ज्यादा रेटिंग रश के हिना का ड्रामा ले रहा है। मुझे पता चला है कि ये ड्रामा पहले हमारे पास आया था। जी सर, लेकिन फिर रश के हिना ने बगैर किसी वजह के इसे उठाकर उम्मे मरियम को दे दिया था। कोई ना कोई बात जरूर होगी, मतलब कोई भी राइटर अपना स्क्रिप्ट एक चैनल से दूसरे चैनल को नहीं दे देता। सर हमने तो हर तरह से रश के हिना को हेल्प आउट किया, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने की आजादी दी, पूरी कोशिश की कि उन्हें हमसे किसी तरह की शिकायत ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मुआहदा हमसे किया और स्क्रिप्ट उम्मे मरियम को दे दिया। आपने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं किया? जी हमने वो एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हम खामोश हो गए। हमने सोचा कि कहीं दो चैनल्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इस तरह दूसरे चैनल्स को मौका मिल जाता है। आई एम सॉरी सर, इतने अरसे से आप कोई मेगा हिट सीरियल नहीं दे सकते, इतने लिखने वाले, लेकिन आप कोई ढंग का सीरियल नहीं बना सकते। आप रश के हिना से दोबारा कांटेक्ट करेंगे, उनसे सीरियल लिखवाएंगे और उनकी जो भी कंडीशन होंगी पूरी करेंगे, प्लीज। पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम? हाँ, वो मुझे चाय और पकौड़े बना दो। अच्छा बना दो। जल्दी करो ना, मुझे कहीं जाना भी है। इस वक्त? एक तो तुम्हारे सवाल। अम्मा देखा शकीला की शादी कितने धूमधाम से की और सारा पैसा फरीदा मैडम का था। अरे उसकी आंखों पे तो पट्टी बंध गई है, तो मुझसे जबान चलाने लगी। अम्मा तुम भी ना कुछ गुर सीख लो फरीदा से पैसे निकलवाने के, बहुत पैसा है उसके पास। आए हाय, अरे इस शादी में जाके तो मेरा बड़ा जी जलता रहा। नजमा की शादी पे तो इतना खर्चा नहीं किया था उसने। हाँ अम्मा, याद है कैसा तरसा तरसा के पैसे दिए थे और हर वक्त मुंह बना के रखती थी। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। फरीदा से जो बन पड़ा उसने इसकी शादी के लिए किया है। मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, भाभी की बड़ी सगी बन गई है तू। वजह क्या है?
वजह क्या होनी है अम्मा? जिस तरह फरीदा ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, भला मैं उसको कैसे भुला सकती हूँ? और तेरा साथ दिया है ना, हमें क्यों शामिल कर रही है? आने दो शौकत को, मैं कल ही उससे बात करती हूँ। लेकिन वो कमबख्त कब वक्त पे घर आता है, न कारोबार ठीक से देख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। हाँ तो क्या करेगा घर आकर? बीविया के हर वक्त कागजों में मुंह दिए रहती है। उसकी रोनी सूरत कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? मेरा तो बच्चा फंस ही गया। अरे उसकी वहां शादी करके तो मैं पछता रही हूँ, एक से एक लड़की मिल जाती उसे। अब पछताने का क्या फायदा अम्मा? बस तुम फरीदा को मैके नहीं जाने दिया करो, पता नहीं क्या कुछ दे के आती होगी उन लोगों को। शादीशुदा लड़कियों के मैके जाने की तो मैं वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ। चाय पीजिए ना। थैंक यू। तुम्हारा एड्रेस मेरे पास था, सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया आपने। आंटी, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है। देखें, इतनी सी उम्र में इतनी शोहरत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ भाई, ये बात तो है। हमने कभी इस पर पाबंदी नहीं लगाई। ये सारे काम अपनी मर्जी से करती है। इसे लिखने का शौक है तो हमने कहा ठीक है, लिखो। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। हमारे माशरे में बहुओं को बेसिक राइट्स नहीं मिलते, आपने तो इतनी फ्रीडम दी हुई है। इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करती। जी बस वो सारा खानदान हमारी तारीफ करता है कि ये बहुत खुशनसीब है कि इसे हमारे घर जैसा ससुराल मिला। रश्क है ना, तुम्हारे हस्बैंड क्या है? वो लेट आते हैं। दरअसल कारोबार भी सारा वही देखता है। मेरे मियाँ तो काफ़ी अरसे से बीमार हैं। वो तो बिस्तर पे ऐसे पड़े कि बिस्तर के ही हो रहे। अभी भी वो डॉक्टर के पास लेके गया है उनको। ओह आई सी। रश्क है ना, तुम अपना दूसरा सीरियल जल्दी कंप्लीट कर लेना। जी मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे ड्रामे की रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है और आंटी बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं लोगों में। वो आप तो इसका प्ले देखती होंगी ना? अरे कहाँ, घर के कामों से मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। ये तो बस लिखने लिखाने में ही मसरूफ रहती है। घर तो सारा मैं ही देखती हूँ। लाओ मैं इसका पैम्पर बदल दूँ, काफ़ी देर से नहीं बदला। वो मैं खुद ही बदल लूँगी। अरे नहीं, मैं बदल दूंगी, तुम लोग बातें करो। वैसे भी सुरैया को तो मैं ही संभालती हूँ ना सारा दिन। तुम चाय पियो बेटे। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी खाती है, लगता है बहुत साथ देती है तुम्हारा। जी वाकई बहुत अच्छी है, बहुत साथ देती है। वैसे बहुत लकी हो तुम।
मुझे ज्यादा सवाल करने वाली औरतें जहर लगती हैं। ये मेरा जाती मामला है, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। शौकत, कितनी ढिठाई से तुम मुझे ये कह रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या करूं मैं? हाँ, तुम तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती हो। कभी लिखने का बहाना, कभी बच्ची का बहाना। तुम्हारे पास आओ तो तुम्हारे से लहसुन प्याज की बू आती है। तुम्हें याद है कि आखिरी दफा तुमने कब मेरे लिए 5 मिनट निकाले थे? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई वक्त नहीं है फरीदा। किसके लिए करती हूँ? किसका घर है ये? तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करती हूँ, तुम्हारी बच्ची को पाल रही हूँ, तुम्हारे सारे घर का राशन मैंने उठाया हुआ है, सारे खर्चे मैंने उठाए हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां बांट रही हूँ, तो तुम ये कह रहे हो? तुमने कभी मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखा। मेरी खुशी का क्या शौक है? कभी मेरी खुशी के बारे में सोचा? तुम्हारी खुशी? ये है तुम्हारी खुशी। तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत इन कागजों से है। तुम इनसे ज्यादा अहमियत किसी को नहीं देती, इन्हीं से तुम्हें मोहब्बत है। मैं एक मर्द हूं फरीदा, मुझे एक सजने संवरने वाली खिलखिलाती हुई बीवी चाहिए। तुम जैसी उजड़ी हुई औरत नहीं। हाँ तो रखो नौकर, हर काम के लिए नौकर रखो, ताकि मुझे भी सजने संवरने का मौका मिले। इंसान हूं मैं, मशीन नहीं हूं। जिन औरतों को अपने घर से मोहब्बत होती है ना, वो सब कुछ कर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत इन कागजों से है। मैं एक मर्द हूं फरीदा, मुझे एक सजने संवरने वाली खिलखिलाती हुई बीवी चाहिए। तुम जैसी उजड़ी हुई औरत नहीं। तुम तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती हो। कभी लिखने का बहाना, कभी बच्ची का बहाना। तुम्हारे पास आओ तो तुम्हारे से लहसुन प्याज की बू आती है। जिन औरतों को अपने घर से मोहब्बत होती है ना, वो सब कुछ कर लेती हैं, नौकर का बहाना नहीं बनाती। फरीदा, फरीदा, क्या हुआ? अभी तक खाना नहीं बनाया? अम्मा पूछ रही थी, काफी देर हो गई है, दुकान पे खाना भिजवाना है ना। फरीदा, फरीदा, इससे क्या हो गया? अरे तेरी बीवी तो मैके जा रही है, मुझसे तो पूछना भी गवारा नहीं किया उसने। हाँ अम्मा, वो मैंने ही कहा था उसे जाने दे, कोई बात नहीं। अरे तो मैंने कब रोका है? जाए, बड़ों से इजाजत तो लेनी चाहिए ना। ऐसी क्या आफत आ गई? माँ कोई काम होगा उसका। नजमा आई हुई है, लेकिन उसे मेहमान की कहाँ परवाह। टीवी वालों ने दिमाग खराब करके रख दिया है उसका। अच्छा छोड़ो ना माँ, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अरे तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, भाई उसका आने वाला है। ये प्रोग्राम पहले से तय था, ये सब तेरी ढील का नतीजा है। माँ वो कहाँ का आया हुआ है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अम्मा, अम्मा, ये फरीदा ने ना बहुत परपर्से निकाल ली हैं, किसी को खातिर में ही नहीं लाती। अभी मैं उसे समझा रही थी कि इस तरह मैके नहीं जाते,
कहने लगी है मीरा और शौकत का मामला है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अरे इसी बात का खौफ था मुझे, डरती थी मैं इसी वक्त से, इसलिए शौकत से कहती थी कि ऐसे जरा काबू करके रख, लेकिन क्या करें भाई। बस बन गया।